रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन द वीडियो अलमा इकबाल द कंप्लेन शिकवा ऑफ अर्तुगरुल गाजी बाय एडेक्स जोन. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो वन आई एम मोनाली नायका, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को प्लीज लाइक करना. सो हियर वी गो. क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं, फिक्र फर्दा न करूं, मैं भी गमे दोष रहूं. नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं के खामोश रहूं. बस रहे थे यहीं सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी. इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी. इसी दुनिया में यहूदी भी थे, नसरानी भी. पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने? बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने? थे हम ही एक तेरे मार का आ रहा हूं. खुशकियों में कभी लड़ते, कभी दरियाओं में दी अजाने, कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में. शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की. हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए. थी न कुछ तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर बकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए. कौम अपनी जज़रो माले जहां पर मरती, बुत फरोशी के एवज बुत शिकनी क्यों करती. टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे. तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे. तेग क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे. नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने. तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने? शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने? तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने? काट कर रख दिए कुफ्फार के लश्कर किसने? किसने ठंडा किया आतश कदाए ईरान को? किसने फिर जिंदा किया तज़किराए यज़दां को? कौन सी कौम फकत तेरी तलबगार हुई और तेरे लिए जहमत कशे पैकार हुई? किसकी शमशीर जहांगीर जहांदार हुई? किसकी तकबीर से दुनिया तेरी बेदार हुई? किसकी हैबत से सनम सहमे हुए रहते थे, मुंह के बल गिर के हुआ अल्लाह अहद कहते थे. आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई क़ौमे हिजाज. एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज. बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए. महफिले कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, मैं तौहीद को लेकर सिफते जाम फिरे. कोह में दश्त में लेकर तेरा पैगाम फिरे, और मालूम है तुझको कभी नाकाम फिरे. दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने. सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, न वो इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने. तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने.
फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं। उम्मतें और भी हैं, इनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज वाले भी हैं, मस्ते मैं पिंदार भी हैं, इनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं, सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे, जाम रहे। नग़्मे बेताब हैं तारों से निकलने के लिए, तूर मुस्तर है उसी आग में जलने के लिए। मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसान कर दे, मूरे बेमाया को हम दोषे सुलेमा कर दे, जिनसे नायाब मोहब्बत को फिर अर्ज़ां कर दे, हिंद के दैर नशीनों को मुसलमान कर दे। बुए गुल ले गई बैरून चमन राज चमन, क्या क़यामत है कि खुद फूल हैं गम्माज़ चमन। ऐदे गुल खत्म हुआ, टूट गया साज़े चमन, उड़ गए डालियों से जमजमा परदाज़े चमन। एक बुलबुल है कि है महव तरन्नुम अब तक, उसके सीने में है नगमों का तला तुम अब तक। उमरियां शाख सनोबर से गुरेजा भी हुई, पत्तियां फूल की झड़झड़ के परेशान भी हुई, वो पुरानी रविशें बाग की वीरां भी हुई, डालियां पैरहने बर्ग से उरियां भी हुई। कैद मौसम से तबीयत रही आजाद उसकी, लुत्फ मरने में है बाकी न मजा जीने में। कुछ मजा है तो यही खून जिगर पीने में। कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में। इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हों वो लाले ही नहीं। चाक इस बुलबुल तन्हा की नवा से दिल हूँ, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हूँ, यानी फिर जिंदा नए अहद वफा से दिल हूँ, फिर इसी बादे देरीना के प्यासे दिल हूँ। अजमी खुम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी। नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। हिजाजी मतलब हेडेक जोन, व्हाट एन एडिट। हाँ, मुझे कुछ वर्ड्स बिल्कुल समझ में नहीं आया बिकॉज लैंग्वेज बहुत ज्यादा हार्ड थी, बट जितना मुझे समझ में आया उसके बारे में मैं जरूर बोलूंगी इस वीडियो में। और अगर कहीं पे गलत हो जाए तो प्लीज माफ कर देना। आप जो करेक्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बता देना। तो जिस तरीके से वीडियो स्टार्ट हुआ विद अर्तुगरुल गाजी, उस्मान, मलिक शाह एंड वन मोर पर्सन। लाइक प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने खुल्लूस उस्मान की किसी सीन पे या कुछ ऐसे रिएक्ट नहीं किया, तो जिस वजह से मुझे सब कुछ नहीं पता, सारे कैरेक्टर्स नहीं पता। जैसे अर्तुगरुल गाजी के सारे कैरेक्टर्स पता है, लाइक तुर्गुत, मेनली मुझे लगा तुर्गुत होंगे भी या नहीं इस वीडियो में, बट थे, थैंक गॉड, क्योंकि बहुत लंबे समय तक नहीं आए वो इस वीडियो में। तो जिस तरीके से वीडियो स्टार्ट हुआ तो उनका ये कहना था कि लाइक धरती पे इतने सारे कम्युनिटीज है, पर तेरे नाम के लिए, खुदा के नाम के लिए किसने लड़ाई की, खुदा मतलब अमर रखने के लिए किसने लड़ाई की, वो कौन थे। तो इट्स ऑल अबाउट दैट इटसेल्फ कि हमने लड़ाई की, हमने सिर्फ इसके लिए किया एंड ऑल दैट। तो अगर मैं गलत हूँ तो वापस एक बार कह रही हूँ, सॉरी, मुझे करेक्ट करो कमेंट सेक्शन में, बट दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट इट। ये था जहाँ पे एक जगह पे उन्होंने कहा था आग क्या हम तोप से लड़ाई करेंगे, एंड देन वो ऐसे एकदम भूम करके जिस तरीके से ऐसे आग का ये हुआ ऑन उस्मान, इट वाज लाइक ओ माय गॉड। एंड देन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने जितने बार रोर किया उसमें शेर का भी आवाज आया, तो इट वाज ऑसम। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि एडिटिंग वाइज इट वाज ऑसम। हाँ, मुझे लग रहा है विलन्स भी दिखाई दिए गए हैं। अब मुझे एक ही विलन पता है जो है नोयान, तो मुझे बाकी कौन विलन है वो इतना एग्जैक्टली समझ में नहीं आया।
बट यस विलन्स भी थे इसके अंदर एंड जो मेन हीरोज जो जिन्होंने लड़ाई की वो भी थे ऑफ कोर्स, उनको कौन नहीं पहचानेगा। तो फिर इट वाज लाइक ऑसम, एडिटिंग वाइज एवरीथिंग वाइज इट वाज ऑसम। बस थोड़ा डिफिकल्ट था मुझे समझने में, और मैं भी तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ऐसे समझने में एंड ऑल। तो आप मुझे एग्जैक्टली करेक्ट मतलब अगर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में तो प्लीज बताओ। और जैसे ही इस वीडियो के 10K व्यूज हो जाएंगे मैं नया वीडियो लेके आऊंगी ऑफ अर्तुगरुल गाजी, जो भी आप सजेस्ट करोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर वो लेके आऊंगी। तो ये था मेरा रिएक्शन ऑन शिकवा द कंप्लेन बाय एडेक्स जोन। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आलेच।